नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज के संकेत सुस्त क्यों है ये समझ लेते हैं। सुस्त मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। अच्छा खासा दबाव जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में है और आया ये इसलिए है क्योंकि यूएस के मार्केट्स की अच्छी खासी धुलाई हुई है। आज जैक्सन होल में फेड चेयरमैन का बयान आने वाला है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स डाउ, नैस्डैक, S&P हर जगह गिरावट है। अगर आपको याद होगा ये शो जब हम कर रहे थे तो नैस्डैक में तेज़ी थी, नैस्डैक फ्यूचर में तेज़ी थी, लेकिन आज के हालात जो है वो बिल्कुल ही विपरीत है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी बढ़ चुका है। तो हर जगह से संकेत जो है वो नरमी के आ रहे हैं और इसके चलते लगता है कि आज हमारे मार्केट्स की पिटाई होना पूरे तरह से तय है। अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। और कुशल, आपको लगता क्या है, मतलब संभलेंगे नहीं संभलेंगे? क्योंकि कल जब हम यहाँ से मार्केट बंद करके जा रहे थे तो हमारे मार्केट्स गिरे थे, उसमें नो डाउट, और समझ में नहीं आ रहा था क्यों गिरे। क्योंकि तब डाउ फ्यूचर्स में 10-20 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी और नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो तेज़ी में थे। मेरे ख्याल से केवल एनवीडिया की वजह से तेज़ी में थे, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था। लेकिन कल जो मारकाट मची है यूएस के मार्केट्स में, आज वो डरा रही है। देखिए वरुण, यहाँ पर डराने वाले की बात तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि जैक्सन होल सिम्पोजियम पर सबकी अब नज़र बनी हुई है किस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब जो है बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पर उनका क्या वक्तव्य है आगे अमेरिकन इकनॉमी को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से आप देखिए कल कहीं ना कहीं हमारे बाज़ारों ने भी इस चीज़ को शायद प्रीएम्प्ट कर लिया था कि यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिकी बाज़ारों में शाम को या इनफैक्ट डे एंड होते होते आपको बिकवाली का ही दौर देखने को मिलेगा। और कोई भी लेवल पे अगर आप अमेरिकी बाज़ार देखेंगे तो वो रिकवर संभलते हुए नहीं नजर आए। कल के दिन में लगातार वहाँ पर चार्ट सेक्शन में धीरे 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 एक फिसल पट्टी जिसे हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं आती हुई नजर आई है। तो सिनेरियो तो ऑब्वियसली अभी तो खराब ही दिख रहा है। डेफिनेटली तो सिनेरियो खराब है, खबरें काफ़ी ज़्यादा है, तो उन खबरों के बेसिस पे हमने अपनी टीम बनाई है। लेकिन यही जो आप फिसड्डी बोल रहे हैं ना, वो हमारे मार्केट भी कल ऐसे ही थे। सुबह खुले अच्छे थे, उसके बाद जो गिरते गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूरोप के मार्केट उस तरह से कल गिरे नहीं थे, लेकिन हमारे मार्केट ने शायद प्रीएम्प्ट कर लिया था कि आज यूएस की धुलाई होने वाली है। करेक्ट। और देखिए यूएस की धुलाई हुई है। अब सबकी नज़र जैक्सन होल की बैठक पे है कि वहाँ फेड चेयरमैन क्या कहते हैं इकोनॉमी को रिलेटेड, रेट को रिलेटेड। हालांकि काफ़ी कुछ तो पहले कह चुके हैं, लेकिन और क्या बयानबाजी वहाँ से निकल के आती है उस पर सबकी नज़र होगी। बहरहाल जो मार्केट्स गिरे हैं उसके बेसिस पे हमने टीम बताई है, तो वो टीम हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे हम खरीदारी कर रहे हैं और कहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। तो कुशल, खबरें बहुत सारी आई है ओवरनाइट। हालांकि वो अच्छी खबर पे भी कन्विक्शन नहीं था स्टॉक में लेने के लिए। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक थे, खबर बहुत अच्छी है, लेकिन आज थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है। इसके लिए ऐसा लगता है कि गिरने वाले ज़्यादा गिरेंगे, चढ़ने वाले शायद कम चढ़ सकते हैं। एटलीस्ट खबरों के दम पे भी यही लग रहा है। बिल्कुल वरुण, और कोई ऐसे कहते हैं ना कि टेल विंड भी नहीं है कुछ एक स्टॉक्स के लिए कि खबर इतनी ज़्यादा शानदार हो कि बहुत ही अच्छा आपको रिएक्शन अपसाइड पर देखने को मिल जाए। पर दूसरी तरफ जो गिरावट की हेडविंड हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं बाजारों के साथ साथ जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने की एक्सपेक्टेशंस थी उसको कम करते हुए बिरला सॉफ्ट को लिया टीम ने? नहीं आईटी कंपनियों को तो माहौल इतना खराब है कि नोमुरा इनिशिएट भी कर दे कवरेज, अच्छे खासे अपसाइड टारगेट भी दे, तो भी हिम्मत नहीं हो रही स्टॉक्स को लेने की। इतना माहौल खराब है। लेट्स सी हमारे मार्केट जब चालू होंगे तब क्या होता है। लेकिन स्टॉक्स के साथ हम शुरुआत कर देते हैं। और सबसे पहले कैश का स्टॉक जो मैंने सुना है वो बेसिकली यही डिफेंस से रिलेटेड है। सबसे सेफ बेट आज के लिए यही है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसको मैंने चुना है। वैसे भी आपने हेडलाइन में सुना कि कैसे 7,800 करोड़ के आसपास के जो डिफेंस ऑर्डर्स है उनको मंजूरी मिली है। हालांकि उसमें BEL, HL जैसे कंपनियां हैं। यहाँ पे गार्डन रीच के लिए भी एक खबर आई है। तो यहाँ पे दो खबरें हैं जिसका फायदा इसको मिल सकता है। एक वो सेंटिमेंटल 7,800 करोड़ का, और जो खबर इस कंपनी के लिए अलग से आई है उसका बड़ा फायदा मिलेगा। 808 के लेवल के खरीदारी करना है, 775 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को यहाँ पे डेम्पो ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए MOU जो है वो इन्होंने साइन कर लिया है। गोवा, गुजरात के भावनगर शिपयार्ड में कमर्शियल वेसल्स जो है उसके लिए यहाँ पे साथ में ये काम करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है गार्डन रीच शिप बिल्डर के लिए। वैसे भी आजकल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सबका फेवरेट काउंटर ये बन चुका है। लगातार हमने पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में तेज़ी भी देखी है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी और बन सकती है। डिफेंस काउंटर्स आज फिर से एक बार रडार पे रहेंगे। इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर मेरा पहला स्टॉक है जहाँ पे 808 के लेवल के लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कुशल, आप बताइए, मैंडेटरी है कैश का कॉल, तो आगे तो आप बिकवाली कर सकते हैं,
लेकिन वो मैंडेटरी कैश का कॉल कौन सा है बताइए। बस बिकवाली की देरी थी वरुण, ऑफ कोर्स कैटेगरी है ऐसी जिसमें हम खरीदारी ही कर सकते हैं केवल। तो कैश स्पेस में मेरी तरफ से स्टॉक खरीदारी का है केफिन टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, क्योंकि जेफरीज की काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। इन्होंने इनिशिएट कर दिया है खरीदारी की राय के साथ की शुरुआत की है। लक्ष्य ये 500 रुपये के दे रहे हैं, मौजूदा भाव देखिए 384 रुपये का है। तो बहुत ही बेहतरीन अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर इस काउंटर पर इनको दिख रहा है कि जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन देश में बढ़ रहा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर भी इनका आगे एक बड़ा ग्रोथ एवेन्यू इनको नजर आ रहा है। तो उस वजह से जेफरीज ने यहाँ पर 500 रुपये के टारगेट्स ही देते हुए दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के आधार पर केफिन टेक्नोलॉजीज में कर चलनी है खरीदारी। 396 रुपये का लक्ष्य आज के लिए बनाए, 378 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। कल के दिन में बहुत ज़्यादा स्टॉक चला भी नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ। और जैसा कि बाजार का मूड माहौल बता रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर बिकवाली का कॉल चुना है और वो है GCPL का, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको कर चलनी है बिकवाली। कल बड़े इवेंट्स में RBI MPC की जो मिनट्स है वो जारी होते हुए नज़र आए हैं, तो उसको मैं आज पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीज़ नज़र आई साफ तौर पर कि जो तमाम मेंबर्स हैं RBI के, उनकी तरफ से जो कमेंट्री आ रही है उसमें एक कॉमन चीज़ मुझे दिख रही है, रूरल डिमांड को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। और हो सकता है कि आगे चलकर जिस तरह से सिनेरियो रूरल डिमांड का है, इनफैक्ट जो ग्रोथ एवेन्यूज़ वहाँ पर एक्सपेक्टेड थे एल नीनो की वजह से, आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो धीमा ही बना रहे और फूड इन्फ्लेशन आपको सेकेंड राउंड वापस से आता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो जो कंसर्न है रूरल एरिया को लेकर है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि GCPL पर भी आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। तो यही फोकस है, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। MPC के जो मीटिंग के मिनट जारी हुए हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1015 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1060 रुपये का हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि कल स्टॉक मोमेंटम में था, तो थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड करें, पर 1060 रुपये का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएं। चलिए, तो यहाँ पे बिकवाली की जो लिस्ट है वो कुशल की तरफ से शुरू हो चुकी है। गोदरेज कंज्यूमर पहला स्टॉक है जहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी बिकवाली की सलाह है वोडाफोन पे। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलिएगा। जो डेटा आया है जून के महीने का, वहाँ पे इन्होंने 12.9 लाख ग्राहक जो है वो गंवा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज यहाँ पे वोडाफोन पे प्रेशर बन सकता है। 7.5 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। 8.1 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको जो आप सोचेंगे कि 60 पैसे के बीच में ही ट्रेड करना है, करे क्या, स्टॉक का प्राइस ही इतना कम हो चुका है कि यहाँ पे 5% नीचे भी जाता है तो 30-40 पैसे के आसपास की गिरावट आती है। वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो जाता है, पैसे वाइज काफ़ी कम होता है, लेकिन करे क्या, वोडाफोन हो सकता है कि आज आपको प्रेशर देखने मिले। बिकवाली कीजिएगा। वैसे भी देखिए मार्केट का मूड और माहौल जो है वो ख़राब है, और ख़राब माहौल में ख़राब खबर आती है तो वो डबल वैमी हो जाता है। इसके लिए मुझे लगता है कि वोडाफोन में आज दबाव हो सकता है। आप चाहिए तो ऑप्शंस के जरिए भी पोजीशन ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, लेकिन हो सकता है कि आज वोडाफोन में आपको दबाव देखने मिलेगा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि DOT को इन्होंने कह दिया है कि पैसे देंगे एंड वॉट एल्स एंड वॉट नॉट। हालांकि 2-3 दिन पहले ये खबर आ चुकी है कि इन्होंने कहा है कि 1-2 महीने के वक्त में करीब 2400 करोड़ के आसपास 30 दिन का ग्रेस पीरियड इन्होंने लिया है। 17 अगस्त को इनको भुगतान करना था करीबन 1680 करोड़ रुपए का। उसमें सर्कुलर में इन्होंने ये चीज़ कही थी कि 30 दिनों का हम ग्रेस पीरियड लेंगे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सेंटीमेंट ऑफकोर्स इसके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखा था, स्टॉक एक्शन में भी आता हुआ नजर आया था। पर अगेन ये जो लगातार गिरावट हो रही है, ग्राहक इनके छूटते हुए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि किसी दिन, यानी कि जब भी ट्राई का अपडेट आता है, अगर कभी कोई ऐसा महीना आ गया जहां पर इसने जोड़े हैं तो कितने दिन अपर सर्किट लगेगा वो भी कहना मुश्किल है। ये बात है। तो अगर कभी गलती से जोड़ लिए तो बात ही क्या है, फिर शायद आपको स्टॉक में तेज़ी देखने मिलेगी, नहीं तो लगातार गिरावट देखने मिल रही है। और कुशल, मेरे ख्याल से आप तो लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं ना, मतलब एक रिसर्च हमें सही में करनी चाहिए कि ज़ीरो कब होगा। हर महीने, हर 2 महीने में अगर आप देखेंगे 10-10, 12-12 लाख ग्राहक जो है ये इनके कम होते जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बातें होगा। और बिजनेस मॉडल जो है थोड़ा कमज़ोर है, इसके लिए कमज़ोर मार्केट में वोडाफोन को आप बेच सकते हैं। 7.5 रुपये के लेवल के लिए 8.1 पे यहाँ पे स्टॉप हो सकता है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और यहाँ पे विप्रो पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 412.5 का, 6 रुपये के लेवल के लिए 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल देखिए यूएस के मार्केट्स में IT काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है, 1.5% के आसपास जो है नाज़क गिरा है, और मुझे लगता है कि आज हमारे मार्केट्स में भी IT काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई जो है वो हो सकती है। विप्रो कल अगर आप देखते तो ADR में 0.3% के आसपास की गिरावट थी, यानी कि अच्छा खासा दबाव जो है विप्रो के ADR में कल देखने मिला है। उसका एक इम्पैक्ट जो है
आज आपको भारतीय बाजारों में भी IT कंपनियों पे देखने मिल सकता है। विप्रो में आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन के जरिए 412 का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। यहाँ पे 6 रुपये के लक्ष्य के लिए 3.5 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए, ऑप्शन में जाहिर सी बात है पुट ही लिया होगा आपने? बिल्कुल पुट ही लिया है, और यहाँ पर जो तर्क मैंने आपको GCPL के लिए बताया था उसी तर्क पर HUL भी अपने इस काउंटर में शामिल कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट HUL की तो रूरल डिमांड आप देखते ही हैं कि यहाँ पर किस कदर बढ़ी हुई है, कितना उनका मार्केट शेयर है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने HUL यहाँ पर शॉर्ट करने की राय दी है। इसका पुट ऑप्शन भी आप खरीद कर चलिए। करीबन 2580 रुपये का पुट ऑप्शन जो है आपको 23.5 रुपये पर अभी मिल जाएगा। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए इसके पुट ऑप्शन में। 50 रुपये का लक्ष्य आज के लिए बनाना है, 17 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो फर्स्ट 3 कैटेगरीज भी हो गई है हमारी तरफ से, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मेरी तरफ से एक और बिकवाली का कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहा है, और वो है आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल। यहाँ पर कर चलनी है बिकवाली। ओवरऑल वैसे भी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, और NBFC स्पेस तो मुझे और फर्दर लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट रह सकती है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों का अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट्स जो हैं यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर लॉन्गर टर्म पर आपको थोड़ी मजबूती देखने को मिले, बट लार्जली आज के लिए जो फोकस है वो गिरावट का ही है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट थी, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 178 रुपये के टारगेट के लिए 184 रुपये की क्लोजिंग रही है। 187 रुपये हायर साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, कुशल की तरफ से तीसरा बिकवाली का कॉल है आज के दिन के लिए, और यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई AB कैपिटल में आपको देखने मिल सकती है। मेरे तरफ से टेक्निकल पे एक खरीदारी का कॉल है कुशल, और असली में आज सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे खरीदारी देना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैंने इसको खबर के साथ जोड़ लिया है। तो टेक्नो फंडा पे के आप ये समझ लीजिएगा, खबर आई है, इसके लिए कन्विक्शन और बड़ा है, और वो स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 1915 के लेवल के लिए। 1830 का स्टॉप लॉस रखिएगा। टेक्निकली तो स्टॉक अच्छा है, लगातार हाइज बनाते जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों की कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो लगातार हरी कैंडल देखने मिल रही है। लेकिन एक खबर भी आई है, खबर ये है कि कर्नाटका सरकार के साथ MOU इन्होंने किया है। 3750 करोड़ के निवेश के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये करार जो है वो किया गया है। इधर स्टेप डाउन सब्सिडरी के जरिए OSAT फैसिलिटी और PCB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये कंपनी लगाएगी, और जाहिर सी बात है रोजगार भी जनरेट किया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको शायद केन्स टेक्नोलॉजी में देखने मिल सकता है। इसके लिए खरीदारी की सलाह है 1915 के लेवल के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। 1830 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और वो है फंडा पिक, और फंडामेंटल एक स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 2890 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 2780 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, कल भी आपने देखा स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने मिला था, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पे एक खबर आई है। खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने यहाँ पे करीब 4 लाख शेयर जो है खरीद लिए इस कंपनी के, और 2800 रुपये के भाव पे ये शेयर खरीदे गए हैं। जैसे कि मैं आपको लगातार कहता हूँ कि बेचने वाला से खरीदने वाला जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, और वो सोच समझ के पैसे लगाता है, क्योंकि उसके सामने रिस्क काफ़ी बड़ी रहती है। अंबर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने स्टेक खरीदा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 4 लाख शेयर्स खरीदे, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है, और 2800 के भाव पे खरीदे हैं, यानी कि यहाँ से आपके लिए डाउनसाइड रिस्क जो है वो वैसे भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसके लिए 2780 का इंट्राडे के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 2890 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो याद रखिएगा, गिरता है तो स्टॉक में आपको खरीदारी करना है। पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक हालत जो है अब इसकी हो चुकी है, तो यहाँ पे आप स्टॉक को रडार पे रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेस फंडा पिक के लिहाज से वरुण की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर तो फोकस करना ही है। साथ ही मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में मैंने एक एजुकेशन से रिलेटेड स्टॉक चुना है, नवनीत एजुकेशन का। यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है। वैसे भी पिछले 1-2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो एजुकेशन से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी खासा आपको देखने को मिल रहा है। इस चांद आप मिसाल के तौर पर लीजिए, यहाँ पर भी करीबन 15-16% तक की कल दमदार तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, जैसे ही सरकार की तरफ से यहाँ पर जो नेशनल करिकुलम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है गेम चेंजर बनकर आ सकता है इनके लिए। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिहाज से आप देखिए, पहले 2005 में आया था, तो 18 साल बाद यहाँ पर ये जो नया
जो एजुकेशन सिस्टम आता हुआ दिख रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नवनीत एजुकेशन पर आपको फोकस कर चलना है। इनके लिए भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर बन सकती है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 200 रुपये के टारगेट्स तो बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पर ये लक्ष्य है। हो सकता है कि इसके फर्दर भी जाता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर फोकस कर चलिए। तो फंडा पिक भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने चुना है एशियन पेंट्स का काउंटर, जहां पर कर चलनी है खरीदारी। एशियन पेंट्स आप देखिए यहाँ पर बाजार का दिग्गज पेंट स्पेस में ऑफ कोर्स लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। निफ्टी की कंपनी है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, पर साथ साथ अब आपको डिमांड आउटलुक भी आगे के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। त्योहारी मांग जो है आगे चलकर आती हुई दिखेगी, इसीलिए मैंने 6 महीनों की अवधि का ही यहाँ पर फ्रेमवर्क लिया है कि यहाँ पर अगर ये 3700 रुपये का टारगेट अचीव हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई और ऑप्शंस पर हम फोकस कर चलेंगे। पर एशियन पेंट्स एक बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक भी आपके सामने आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्टॉक चला भी नहीं है, तो 3700 रुपये के टारगेट्स कंजर्वेटिव बेसिस पर अगले 6 महीनों में फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करनी है। चलिए, तो फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको एशियन पेंट्स में करनी है खरीदारी। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है कैन फिन होम्स। खरीदारी कीजिएगा 900 रुपये के लेवल के लिए। 6 महीने में आपको ये लेवल देखने मिलेंगे। देखिए, फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, और खासकर अगर आप देखेंगे तो मिड इनकम ग्रुप जो है उनको ये केटर करती है। होम लोन का साइज़ अगर आप देखेंगे तो करीब 20 से 25 लाख के आसपास के जो होम लोन्स है उनको ये केटर करती है, और ये सेगमेंट जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। काफ़ी सारे लीवर्स है जिसके चलते आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है। एक लीवर ये भी है कि ब्रोकरेज हाउसेस को ये काउंटर पसंद है। इनफैक्ट कुशल में ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, और करीब 935 के आसपास के लक्ष्य जो है वो ये इस काउंटर पे देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 25% के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो वहाँ से मेरा कन्विक्शन जो है वो और भी इस काउंटर पे बढ़ा है। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा कैन फिन होम्स में। 900 रुपये के कंजर्वेटिव लेवल मैंने दिए हैं। यहाँ पे अगले 6 महीने में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है खबरों के दम पे, और केवल खबरों के दम पे एक स्टॉक लिया है, वो है एस्ट्रो माइक्रो। एस्ट्रो माइक्रो में आपको खरीदारी करना है 380 के लेवल के लिए। 365 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी को DRDO, ISRO, DPSU इनसे 158 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सैटेलाइट सबसिस्टम, एयरब्रोन रडार और EW प्रोजेक्ट्स के सब सिस्टम के सप्लाई के लिए ऑर्डर जो है वो मिले हैं। और हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि डिफेंस या फिर ISRO जिनके साथ जो भी कंपनी इनके साथ काम करती है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है। 158 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके लिए मैंने इस काउंटर को अपने टीम में शामिल किया है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना है तो आपके पास दूसरे स्टॉक्स उपलब्ध है, वहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। केवल ट्रेडिंग के लिहाज से आज आप एस्ट्रो माइक्रो में खरीदारी कर सकते हैं 380 के लेवल के लिए। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट ये जो नाम आपने अभी प्रोनाउंस किया ना, मैं काफ़ी टाइम से कंफ्यूज था कि इसको बोलूँ क्या, एस्ट्रा माइक्रो बोलूँ या अस्त्र माइक्रो। अस्त्र माइक्रो कहते हैं, बट आपने ये क्लियर कर दिया है कि अस्त्र क्यों है, और जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर विंस ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑफकोर्स जो है अस्त्र माइक्रो यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। तो चलिए, खबरों के लिहाज से वरुण ने तो अपनी पिक बता दी है। मेरी तरफ से यहाँ पर न्यूज़ के दम पर स्टॉक है BEL। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों? क्योंकि जैसे कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि सरकार ने 7800 करोड़ रुपए के कई जो डिफेंस ऑर्डर्स हैं उसको मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर BEL भी बड़े फोकस में आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज़ भी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट खरीदते हुए नजर आएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर इनके लिए इंडिकेशंस यही है कि अच्छी तेज़ी बन सकती है। कल के दिन में भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था काउंटर। 140 रुपये के टारगेट के लिए BEL में करिए खरीदारी। स्टॉप लॉस रहेगा 130 रुपये का। चलते हैं आखिरी कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की, और यहाँ पे एक खरीदारी 2 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है बजाज फिनसर्व पे। 1510 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1450 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नमूरा की रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड किया है स्टॉक को, न्यूट्रल से बाई की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 1700 से बढ़ा के 1815 का कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इस डबल अपग्रेड के चलते आज बजाज फिनसर्व में तेज़ी हो सकती है। हालांकि जैसे कि मैंने शो के शुरुआत में भी कहा था कि गिरने वाले स्टॉक्स का कन्विक्शन ज़्यादा है, चढ़ने वालों का थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ डबल अपग्रेड किया गया है इसके लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1815 के लेवल के लिए आप बजाज फिनसर्व में खरीदारी कर सकते हैं। 1700 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। साथ में बजाज फाइनेंस पे भी नजर रखेगा, वहाँ भी ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, जहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 1560 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 1630 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, आज बाजार में अगर गिरावट आई तो कुछ ऐसे हाई बीटा रेट सेंसिटिव स्टॉक जो है उनकी पिटाई हो सकती है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आगे है। बाकी अगर आप देखेंगे टेक्निकल, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के इतने ख़राब नहीं है। 1600 के ऊपर कल जाके बंद हुआ।
तो हर पैरामीटर पे वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक लगता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आई तो स्टॉक में गिरावट आएगी और फिर ऐसे मौके को आपको मिस नहीं करना चाहिए। 1560 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1630 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 2000 के नीचे ये आ चुका है, तो फिर से एक टेक्निकल ब्रेकडाउन जो है इस काउंटर में देखने मिला है और आज बाजार में गिरावट आती है तो स्टॉक में भी गिरावट आएगी। 1910 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली, 2000 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी, राइट वरुण? बिकवाली करनी है, तो यहाँ पर बिकवाली करनी है। चलिए, साथ ही मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में आपको यहाँ पर पावर ग्रिड, इस पर सबसे पहले खरीदारी कर चलिए। मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग आता हुआ दिख रहा है और टारगेट्स भी 258 से बढ़ाकर सीधा 278 रुपये के करते हुए दिख रहे हैं, तो खरीदारी कर चलिए। 252 रुपये के टारगेट के लिए 242 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, साथ ही दूसरा जो कॉल है वो है भारती एयरटेल पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर जून महीने में ट्राई का जो डेटा आता हुआ दिखा है, 14 लाख से ज़्यादा यहाँ पर ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंटली हो सकता है। तो 870 रुपये की क्लोजिंग रही है कंपनी की, 895 रुपये का नया टारगेट आज के लिए बना सकते हैं। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करिए, 855 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर, जहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर कर चलिए बिकवाली, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल मूड माहौल लग रहा है, यहाँ पर बिकवाली का मूड कहीं ना कहीं आगे चलकर बाजार के मूड माहौल को देखते हुए एनबीएफसी स्पेस में ये काउंटर है जहां पर आपको आज यहां पर गिरावट का जो मूड माहौल है वो देखने को मिल सकता है। तो 120 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 130 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, एक बार आपको फटाफट रिकैप दे देते हैं। कैश में गार्डन रीच शिप बिल्डर में आपको खरीदारी करना है 808 के लेवल के लिए। डेम्पो ग्रुप के साथ जो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में वोडाफोन में आपको बिकवाली करना है। जून महीने में करीब 13 लाख ग्राहक इन्होंने गंवाए हैं, उसका असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में विप्रो का 412.5 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली केन्स टेक्नोलॉजीज अच्छा लगता है। कर्नाटका सरकार के साथ 3750 करोड़ का MOU इन्होंने किया है। फंडामेंटली अंबर एंटरप्राइजेस में खरीदारी कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। निवेश करना है कैनफिन होम्स में 900 के लक्ष्य के लिए। खबरों के दम पे अस्त्र माइको में आपको खरीदारी करना है। DRDO इसरो से इनको 158 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। माई चॉइस में बजाज फिनसर्व में खरीदारी कीजिएगा। नोमुरा ने इसको डबल अपग्रेड किया है, लक्ष्य बढ़ाए हैं 1700 से 1815 के। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्ट्रल लिमिटेड में बिकवाली करना है, दोनों कमज़ोर लग रहे हैं। आज बाजार में अगर बिकवाली आती है तो दोनों स्टॉक्स की हो सकती है पिटाई। बेस्ट पिक है विप्रो, 412.5 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 6 रुपये के लक्ष्य के लिए 3.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। IT काउंटर्स प्रेशर में रह सकते हैं। ग्लोबल संकेत ऐसे हैं, साथ ही साथ ADR में 0.3% के आसपास की गिरावट है, उसका असर देखने मिल सकता है। चलिए, कैश बेस से कीफिन टेक यहाँ पर जेफरीज ने 500 रुपये के टारगेट के साथ इनिशिएट किया है। साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो 2 FMCG काउंटर्स है यहाँ पर बिकवाली करिए। GCPL और HCL। RBI के MPC मिनट जारी होते हुए दिख रहे हैं। रूरल डिमांड पर हो सकता है कि थोड़ा धीमा दबाव आपको देखने को मिले। AB कैपिटल यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं। नवनीत एजुकेशन अगले 1 साल में 200 रुपये के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आपको। नया NCF यहाँ पर अब आ चुका है 18 साल बाद। निवेश के लिहाज से एशियन पेंट्स अगले 6 महीनों में 3700 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। त्योहारी मांग आगे अच्छी रहने की उम्मीद है। साथ ही BL सरकार ने 7800 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को जो मंजूरी दी है वहां पर आपको फोकस करना है। और माई चॉइस कैटेगरी में पावर ग्रिड, भारती एयरटेल में तो करनी है खरीदारी। दूसरी तरफ बाजार के मूड माहौल को देखते हुए L&T फाइनेंस पर कर चलिए बिकवाली। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है एशियन पेंट्स पर। और अगर आप पेंट स्पेस में देखें तो एशियन पेंट्स बाजार का दिग्गज काउंटर है। अगले 6 महीनों में 3700 रुपये कंजर्वेटिव बेसिस पर ये लक्ष्य के लिए आप प्ले कर सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। कुशल, एंड ऑफ द डे होता तो शायद हम बोलते कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन अभी शुरुआत है तो अभी कहना होगा ओ गॉड इट्स फ्राइडे, और एक दिन बचा है ट्रेड करने का। और संकेत जो है वो काफ़ी खराब और काफ़ी कमज़ोर है। तो क्यों है ये संकेत कमज़ोर? और US मार्केट्स की जो दनादन धुलाई हुई है, इसको समझने के लिए और इसका हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और नेहा हमारे साथ जुड़ रही है। तो फिलहाल नेहा जुड़ चुकी है। नेहा, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। राइटली पॉइंटेड, ओ गॉड इट्स फ्राइडे वाली फीलिंग अभी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि US मार्केट्स का सहारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मार्केट्स में कल करेक्शन दिखा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो FIIs वाला ट्रिगर है ये हमारे लिए कारगर साबित होता है या नहीं। और भी बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे और कमाई के मौके।